ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ सबसे ज्यादा है। वहां का बच्चा हो या बूढ़ा, सब आपको राजनीतिक मुद्दों पर बात करते दिख जाएंगे। और अब इस समझ की कहानी जमीन पर भी दिख गई। कल यानी गुरुवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान था और जो आंकड़ा सामने आए वो आजादी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा है। गुरुवार को हुए मतदान में 121 विधानसभा क्षेत्रों के 3.75 करोड़ मतदाताओं में से 64.66% ने अपने वोट अधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की शुरुआत है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की लोकप्रियता की परीक्षा के रूप में देखा जा सकता है। बिहार में मतदान के आंकड़े ज्यादातर मौकों पर राज्य के दो दिग्गज, जदयू के नीतीश कुमार और राजद के लालू प्रसाद यादव के चुनावी भाग्य को दर्शाते रहे। 2025 के चुनाव के पहले चरण में बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। पिछले चुनाव के आंकड़े भी एक दिलचस्प रुझान पेश करते हैं। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ने दावा किया है कि रिकॉर्ड मतदान उनके पक्ष में रहा। राजद और कांग्रेस वाले महागठबंधन का दावा काफी हद तक इस रुझान पर आधारित है कि ज्यादा मतदान को अक्सर सत्ता विरोध की लहर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि कुछ मौकों पर इसने सत्ता समर्थक उत्साह का भी संकेत दिया है, जैसे 2025 में मध्य प्रदेश, 2014 में उड़ीसा और 2012 में गुजरात। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि इस बार एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी यही दावा किया और कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ये संकेत देता है कि बिहार में बदलाव आ रहा है। पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार किशोर ने यह भी कहा कि भारी मतदान दर्शाता है कि इस बार चुनाव में प्रवासी एक एक्स फैक्टर है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें राज्य के लगभग 64.46% मतदान हुए। दावों के बावजूद पिछले चुनावों के विश्लेषणों से पता चलता है कि बिहार में मतदान एक दिलचस्प कहानी कहता है, जो अक्सर यह निर्धारित करता है कि नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव दोनों में किसकी सरकार बनेगी। एक विश्लेषण से पता चला है, जब भी नीतीश राज्य में सत्ता में लौटे हैं, मतदान का प्रतिशत 60 से कम रहा है। 2005 में जब नीतीश के अंदर एनडीए पहली बार बहुमत में आई, तब 46% का मतदान हुआ था और 5 साल बाद 2010 में नीतीश दोबारा बने, तब भी ये 50% से थोड़ा सा ज्यादा था, जो कि 60 के अंदर ही है। और वहीं 2015 में नीतीश, जिन्होंने दल बदल कर अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया, तब महागठबंधन की जीत के साथ वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मतदान प्रतिशत फिर भी 60 से कम। और तो और 2020 में भी 58% के आसपास ही मतदाताओं ने मतदान किए, जिसमें नीतीश एनडीए के पाले में थे, एक करीबी मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं इसके उलट जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में लौटे तो उनके मतदान प्रतिशत हमेशा 60% से अधिक रहा है। 1990 में लालू यादव पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने, तब मतदान प्रतिशत लगभग 62 के आसपास था। 95 में भी करीब उतना ही। और 2000 में जब उनकी धर्मपत्नी राबड़ी यादव मुख्यमंत्री बनी, तब राजद ने फिर से चुनाव जीता और उसमें यही पैटर्न देखने को मिला। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि जब भी मतदान प्रतिशत 5% से अधिक की वृद्धि दिखाता है, तो इससे सरकार बदल जाती है। गुरुवार को भी पहले चरण में 64.66% मतदान दर्ज किए गए, जो 2020 में दर्ज 56.1% से 8.5 अंक अधिक है। लेकिन ये तो अनुमान है, असली कहानी तो केवल समय ही बताएगा कि 2025 के बिहार चुनाव में पहले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान दर्ज किए गए हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का संकेत देता है या उनके शासन के लिए एक नए सिरे से समर्थन का। पर एक बार इसके पीछे के कारण की बात भी होनी चाहिए। जो दो मुख्य कारण नजर आते हैं, एक तो शायद जनता सच में बदलाव चाहती है और दूसरा पहलू चुनाव की तारीख भी हो सकती है, क्योंकि जो प्रवासी छठ पूजा के लिए आए वो यहीं रुक गए और उन्होंने वोट डाला, और तो और उन्होंने अपने दोस्तों परिवार को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। वैसे भी इस बार प्रवासी का मुद्दा इस चुनाव में मुख्य रहा है। परिणाम कुछ भी हो, पर ये आंकड़े भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि जनता को अपने वोट का महत्व समझ आ रहा है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए
यही सबसे इंपॉर्टेंट है।